हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक ए लाइन कुर्ती की हैंड पेंटिंग पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और फैब्रिक हैंड पेंटिंग को। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर रियोन फैब्रिक एंड 2 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है। मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हो। मैं पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करूँगी। सो मैंने पहले लाइनिंग को कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये 4 फोल्ड है। अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं शोल्डर मेज़रमेंट ले रही हूँ। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर, उसके साथ से ही लेना है बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन 14 इंच पर और हिप लाइन आएगा 21 पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट लाइन का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 और हिप लाइन है 40 इंच, तो उसका आएगा 10 इंच। अब मैं गले की मार्किंग करूँगी। सो यहाँ पर मैं विड्थ ले रही हूँ 4.5 और डीपनेस ले रही हूँ 3.5। ये एक बोट नेक है। अब हमें कुछ इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें गले को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से और आर्म होल को भी ड्रॉ कर लूँगी। अब ये वाले पॉइंट को जोड़ दूँगी। अब हमें यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कोने पे मार्क किया हुआ है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी और ये कोना हमारा निकल जाएगा। सो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने पूरी मार्किंग कर ली है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने नीचे की ओर फैब्रिक को रखा हुआ है कुछ इस तरह से। अब हमें दोनों को साथ में कट कर देना है। सो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम उसे पिन अप करेंगे। सो पहले लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हम फैब्रिक को रखेंगे। फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है, कुछ इस तरह से अच्छे से रख देना है। उसके बाद हमें पिन अप कर देना है पूरे में। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब मैं पूरे में सिलाई कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर स्लीव को रेडी करूँगी। सो ये बचा हुआ कपड़ा है, हम उसमें से अम्ब्रेला स्लीव को रेडी करेंगे। सो कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। अब मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। सो ये 10 इंच पर आया हुआ है। अब हमें ये वाली साइड पर भी 10 इंच पर मार्क करना है कुछ इस तरह से। अब हम पूरे में 10 इंच पर मार्क कर देंगे। कुछ इस तरह से पूरे में मार्क कर देना है। अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें उसे कट कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर भी कटिंग कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। सो ये मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। ये हमारा 4 पीस रेडी हो चुका है क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा था। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे कट कर लिया है। ये 1 पीस है, ये स्लीव में हमारा कम आएगा, तो हमें यहाँ पर दूसरे वाले पीस को अटैच करना है। यहाँ पर मैं उसे जोड़ दूँगी। सो हमारा 1 साइड की स्लीव रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने कुर्ती को भी सिलाई कर ली है कुछ इस तरह से और एक वाले पार्ट को मैंने पलटा के सीधा भी कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और सीधे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखना है और ये वाले शोल्डर को हमें यहाँ पर कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाके सिलाई करनी है। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। अब हम उसे पलटा के सीधा करेंगे। सो कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है और नीचे वाले सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है कुछ इस तरह से। सो ये सीधा हो जाएगा। अब हम दूसरी वाली साइड भी कुछ इस तरह से ही करेंगे। सीधे वाले कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। सो ये वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है, पूरी क्लीन। यहाँ पर कुर्ती रेडी हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पर मैंने स्लीव को भी रेडी कर लिया है, दोनों पीस को जोड़ते हुए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड 1/2 इंच कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई कर ली है।
सो ये स्लीव कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम उसे अटैच करेंगे। सिंपली हम सारी स्लीव को अटैच करते हैं उसी प्रकार हम उसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को भी अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से। सो ये कुर्ती कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। यहाँ पर हम साइड फिटिंग दे देंगे दोनों साइड में। उसके बाद हम हैंड पेंटिंग करेंगे। हमें यहाँ पर हैंड पेंटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने कुर्ती को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मैंने नीचे की ओर कार्डबोर्ड को रखा हुआ है। आप चाहो तो चार्ट पेपर भी रख सकते हो। अब यहाँ पर हम हैंड पेंटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये फेविक्रिल के फैब्रिक कलर को लिया हुआ है। आपको ये ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। ये कलर कुछ इस तरह से आते हैं। सो यहाँ पर मैंने येलो एंड ब्राउन कलर को लिया हुआ है। अब मैं उसे मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर को भी मिक्स करूंगी। सो ये कुछ इस तरह से सेट रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह के फ्लावर को पेंट कर रही हूँ। सिंपली हमें कुछ इस तरह से फ्लावर की पेटल्स को रेडी करना है, कुछ इस तरह से। इसी प्रकार हम सारे फ्लावर को रेडी कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने फ्लावर को बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने ब्रांचेस की मार्किंग की हुई है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2-3 जगह पर कुछ इस तरह से फ्लावर को रेडी करना है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फ्लावर को रेडी कर लूँगी। आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होते, बस आपको थोड़ी केयर की ज़रूरत है। कलर हो जाने के 24 घंटे के बाद आप उसे बैक साइड पर प्रेस कर दीजिए और 3 दिन के बाद आप उसे वॉश कर सकते हो। आप उसे माइल्ड शैम्पू या माइल्ड डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से मैंने उसे रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे फ्लावर को रेडी कर लेंगे। आप कपड़े को जब भी प्रेस करें तो आप उसे बैक साइड ही प्रेस कीजिए। सो यहाँ पर मेरे सारे फ्लावर रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरह से। अब हम ब्रांचेस को रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैं ये ब्लैक कलर को ले रही हूँ कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर मैं ये छोटी वाली ब्रश ले रही हूँ। अब हम उसे ब्रांचेस को रेडी करेंगे। कुछ इस तरह से मैं पूरी ब्रांचेस को रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पूरी ब्रांचेस को रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फ्लावर में छोटी छोटी डॉट को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर मैं ये वाइट कलर ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटी छोटी डॉट को क्रिएट करेंगे। हमें पूरे फ्लावर में कुछ इसी तरह से छोटी छोटी डॉट को क्रिएट करना है। अब मैं ये ग्रीन वाली कलर ले रही हूँ लीव को रेडी करने के लिए। सो सिंपली हमें लीव को कुछ इस तरह से बॉर्डर क्रिएट करना है और उसके बाद हमें लीव के अंदर कलर को फिल कर देना है कुछ इस तरह से। इसी प्रकार से मैं सारी लीव को रेडी कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी लीव पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लीव की बॉर्डर क्रिएट करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें ब्लैक कलर से लीव की बॉर्डर क्रिएट करनी है सारी लीव में। यहाँ पर मैंने सारी लीव में बॉर्डर बना ली है कुछ इस तरह से और ये हमारी डिज़ाइनिंग भी रेडी हो चुकी है। सो ये है कुर्ती का फाइनल लुक, कटिंग, स्टिचिंग एंड हैंड पेंटिंग के बाद का लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।